जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक 27 साल की ऐसी लड़की की जिसने अपनी शुरुआत रो के एजेंट के रूप में की, लेकिन अपना मिशन पुतिन की गर्लफ्रेंड बन के पूरा किया। जिसका काम था रशिया के जरिए पाकिस्तान की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को भारत तक पहुंचाना। तो यतीश यादव ने अपनी किताब रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉवर्ट ऑपरेशन में इस किस्से का जिक्र किया है। और कहानी की शुरुआत होती है 1988 से। उस साल नवंबर में सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव का विमान पालम एयरपोर्ट दिल्ली में उतरा। शाम को गोर्बाचेव के सम्मान में एक समारोह रखा गया था। इस समारोह के दौरान दो खास लोगों की मुलाकात हुई। इनमें से एक थे निकोलस, जो गोर्बाचेव की कोर टीम के एक खास सदस्य थे जिनकी शीत युद्ध के खात्मे में खास भूमिका थी। और दूसरे शख्स का नाम था अशोक खुराना, जो कि एक भारतीय इंटेलिजेंस अफसर हुआ करते थे। हालांकि खास बात यह थी कि दोनों का ही असली नाम कुछ और था। ये नाम दोनों सिर्फ कोड नेम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जब खुराना और निकोलस दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके बीच एक तीसरा आदमी आता है। ये थे निकोलस के छोटे भाई अलेक्सांद्रे। बातों ही बातों में खुराना अलेक्सांद्रे को ताजमहल घुमाने का प्रस्ताव देते हैं। अगले रोज दोनों ताजमहल जाते हैं और यहाँ उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। आगरा से दिल्ली लौटते वक्त खुराना कार में अलेक्सांद्रे से कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया में बड़े बदलाव होने वाले हैं और उस वक्त मैं हमेशा मदद के लिए मौजूद रहूंगा। अलेक्सांद्रे को अब तक पता चल चुका था कि खुराना रो के लिए काम करते हैं। दोनों के बीच दोस्ती का एक कारण उनकी हामिद गुल के प्रति नफरत थी। हामिद गुल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ हुआ करते थे और अलेक्सांद्रे और खुराना दोनों का मानना था कि भारतीय उपमहाद्वीप में आतंक को बढ़ावा देने के पीछे हामिद गुल का ही हाथ है। जब दिल्ली आकर दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं और जाते हुए अलेक्सांद्रे खुराना से कहते हैं, याद रख, मैं जीसस की तरह सूली नहीं चढ़ना चाहता, इसलिए मेरा चरवाहा बनने की कोशिश मत करना। इसका मतलब था अलेक्सांद्रे रो के लिए जासूसी करने को तैयार हो गए थे। इसके बाद खुराना और अलेक्सांद्रे के बीच और कई मुलाकातें हुई। दोनों अक्सर विदेशी लोकेशन पर मिलते थे और आपस में सीक्रेट नोट्स साझा करते थे। ये सभी नोट्स कोडेड भाषा में लिखे रहते थे, जिसका मतलब सिर्फ खुराना और अलेक्सांद्रे को ही पता होता था। इसी बीच वैश्विक राजनीति में भी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे थे। जुलाई 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी मॉस्को की यात्रा करते हैं। यहाँ उनके और गोर्बाचेव के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर वार्ता होती है। इस दौरान खुराना भी प्रधानमंत्री के साथ मॉस्को पहुंचते हैं और वहां एक बार फिर उनकी मुलाकात अलेक्सांद्रे से होती है। अलेक्सांद्रे खुराना की मुलाकात एक और शख्स से कराते हैं। इनका नाम था कोरकिया, जो एक 27 साल की युवती थी और सरकार में पब्लिक रिलेशनशिप विभाग में काम करती थी। अलेक्सांद्रे और कोरकिया की मुलाकात 1986 में हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और साथ रहने लगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इससे ये हुआ कि अलेक्सांद्रे के जरिए कोरकिया की पहुंच सोवियत सरकार के शीर्ष तक हो गई। आगे का घटनाक्रम कुछ यूं हुआ कि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद खुराना कुछ दिन मॉस्को में रुकना उचित समझा। यहाँ एक खास कैफे था जो जासूसों और सरकारी अधिकारियों की मीटिंग का पसंदीदा अड्डा हुआ करता था। यहाँ खुराना ने कई बार अलेक्सांद्रे और कोरकिया से मुलाकात की और दोनों को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की। जल्द ही खुराना की ये मेहनत रंग लाई और नवंबर 1989 यानी बर्लिन की दीवार गिरने के कुछ दिन पहले ही दोनों रो के लिए काम करने के लिए राजी हो गए। दोनों ने अमेरिका, यूरोप और एशिया से जुड़ी सोवियत विदेश नीति की कई खुफिया जानकारी खुराना को लाकर दी। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अंजेलिया। और ऑपरेशन अंजेलिया के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी खुराना को मिली वो पाकिस्तान से जुड़ी थी। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्टिंग, आतंकवाद और व्यापार को लेकर रूस की नीति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी खुराना को हासिल हुई। जासूसी का ये ऑपरेशन कई सालों तक यूं ही चला, लेकिन फिर कुछ साल बाद अलेक्सांद्रे और कोरकिया के रिश्तों में दरार पड़ने लगी। अलेक्सांद्रे को सोवियत विघटन से बने नए देश जॉर्जिया का राष्ट्रपति बना दिया गया। वही KGB के एक टॉप अधिकारी से कोरकिया की नजदीकियां बढ़ने लगी। इस अधिकारी से कोरकिया को कई खुफिया जानकारियां हासिल हुई जो खुराना के जरिए भारत तक पहुंची। इनमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां भी शामिल थी। कोरकिया ने इस नए माशूक का कोड नेम अलेक्सी था। अलेक्सी जल्द ही रूस की सरकार में बड़ा ओहदा संभालने वाला था, इसलिए भारत को यह जानने में खास रुचि थी कि अलेक्सी का चीन और पाकिस्तान के प्रति कैसा नजरिया है। साल 2000 के आसपास अलेक्सांद्रे ने खुराना को एक और प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वो अलेक्सी से कोरकिया के जरिए दूसरे देशों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकता है, लेकिन इसके लिए उसने कुछ ज्यादा रकम ही मांग ली। खुराना ने फौरी तौर पर तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन अलेक्सांद्रे से कुछ वक्त इंतजार करने को कहा। इधर भारत में इस बात पर काफी माथापच्ची हुई।
रो के टॉप अधिकारियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्सांद्रे जो जानकारी देने की बात कर रहा है और वो झूठा तो नहीं हो सकता है। अलेक्सांद्रे डबल गेम खेल रहा हो, एक गलत कदम से भारत और रूस संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता था। अंत में सरकार ने खतरा देखते हुए ऑपरेशन अंजेलिया को बंद कर दिया। अप्रैल 2001 में अलेक्सांद्रे को ऑपरेशन बंद करने की जानकारी दे दी गई। ऑपरेशन यही खत्म हो गया। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके कुछ 3 साल बाद खुराना बर्लिन के एक कैफे में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। ये अलेक्सांद्रे का हाथ था। अलेक्सांद्रे बैठे नहीं, उन्होंने खुराना के कान में बस इतना कहा, हम दिसंबर 2001 को होने से रोक सकते थे। दरअसल अलेक्सांद्रे दिसंबर 2001 में आतंकियों द्वारा भारतीय संसद पर हमले की घटना के बारे में बात कर रहे थे। इससे कुछ वक्त पहले ही ये ऑपरेशन खत्म हुआ था और संभव था कि अगर ऑपरेशन अंजेलिया चालू रहता तो वक्त से पहले इस आतंकी हमले की जानकारी भारत को मिल सकती थी। अब अंत में एक खास बात आपको बताते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया। शुरुआत में हमने कहा था कि जिस कोर्किया की यह बात हो रही है वो व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। इस कयास के पीछे कुछ आधार भी है क्योंकि कोर्किया के क्रेमलिन के एक टॉप अधिकारी से खुफिया जानकारी निकाल रही थी। यतीश यादव अपनी किताब में इस अधिकारी का कोड नेम अलेक्सी बताते हैं। अलेक्सी रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी का टॉप अधिकारी था जो 1999 में सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचा और फिर 2000 में उससे भी ऊंचे पद पर बैठ गया। अलेक्सी की ये टाइमलाइन पुतिन से मेल खाती है क्योंकि पुतिन भी 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बने और 2000 में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। इससे पहले वो 1 साल तक एफएसबी के हेड भी रह चुके थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।